बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं। दादाजी जब आते हैं तो चीजें बनाते हैं, नन्ही उंगलियां और मैं। हेलो टिया, आप थके हुए लग रहे हो और आपको स्वेटिंग भी हो रही है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट में खेल रही थी। वाह टिया, फिर तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोग क्या गेम्स खेल रहे थे? हम लोग टैग वाली गेम खेल रहे थे। टैग वाली गेम? हाँ, मुझे पता है। इस गेम में 2 टीम्स होती हैं। एक टीम दूसरी टीम को पकड़ती है और दूसरी टीम को फ्रीज करती है। बिल्कुल सही कहा रिंकी आपने, लेकिन लास्ट में मैं अकेली रह गई थी। मेरे सारे टीम मेंबर्स पकड़े गए थे। फिर आपने क्या किया? आपको पता है, एंड पे मैं बहुत डर गई थी क्योंकि सब मुझे पकड़ रहे थे। क्या आपने अपनी टीम पार्टनर को छुड़ा लिया था टिया? हाँ रिंकी, मैंने अपनी टीम मेंबर्स को फ्री करवा लिया था। टिया, आपने फिर कैसे सबको फ्री किया? आपको पता है ना, मैं रोज प्रे करती हूँ और खुदा पे ट्रस्ट भी करती हूँ। तो जब मैं अकेली रह गई, मैंने खुदा पे ट्रस्ट किया और सबको फ्री करवा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि खुदा मेरी हेल्प जरूर करेगा। खुदा पर ट्रस्ट करना तो अच्छी बात है। बिल्कुल टिया, आपको पता है आपने मूसा की तरह लोगों को छुड़ाया है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। टिया, क्या हम मिलकर वो स्टोरी देखें? हाँ, क्यों नहीं। बहुत साल पहले खुदा ने खास वादा हमारे बाप इब्राहिम से किया। उसने वादा किया कि वो हमें एक अजीम कौम बनाएगा और हमें सारे कनान की सरजमीन देगा। दादा, मुझे नहीं लगता हम अजीम कौम हैं। सिर्फ सहरा में भटकते रहते हैं। चुप करो योताम, मैं कहानी सुनना चाहती हूँ। अब जबकि तुम पहले से ही जानते हो कि इब्राहिम इज़हाक का बाप और इज़हाक याकूब का बाप था और उसके 12 बेटे थे, तो एक दिन पूरी दुनिया पर कहत आया। कहत क्या होता है? खाने को कुछ नहीं रहता, उससे कहत कहते ये हैं। बिल्कुल ठीक है। कहत कनान तक भी पहुंचा। याकूब और उसके बेटों को मिस्र जाना पड़ा क्योंकि वहां अनाज था। लेकिन कनान छोड़ने से पहले खुदावंद ने याकूब से एक वादा किया कि एक दिन वो उसकी सारी औलाद को उनकी वादा की सरजमीन पर रहने के लिए वापस लाएगा। लेकिन शुरुआत में उनके लिए मिस्र में सब कुछ सही रहा। याकूब का खानदान बढ़ता बढ़ता बहुत अजीम कौम में तब्दील हुआ। लेकिन तभी मिस्र के एक बादशाह ने हमें गुलाम बनाने का सोचा। क्या आपने गुलाम बोला? हाँ, तो इसलिए हमारे पास अपनी सरजमीन नहीं। लेकिन खुदा कभी हमें और हमारे किए हुए वादे को भूला नहीं था। उसने एक रहनुमा भेजा जिसने हमें गुलामी से निजात दिलाई। और वो मूसा था। बिल्कुल सही अदीना। मूसा के जरिए खुदावंद ने कमाल मौजज़ात दिखाए ताकि वह फिरौन और मिस्रियों को अपनी ताकत दिखा सके। कैसे मौजूद दादा? बहुत सारे अदीना, मैं तुम्हें एक के बारे में बताता हूँ। कुछ दिन ही हुए थे हमें मिस्र से निकले हुए कि बादशाह फिरौन ने अपना जहन बदल लिया। उसने सोचा कि वो हमें फिर से गुलाम बना लेगा। हमने खुद को उसकी ताकतवर फौज और सामने बहरा अहमर के बीच में फंसा हुआ पाया। और तब खुदा ने मूसा को कहा कि बस वो अपनी छड़ी अपने हाथ में पकड़े और पानी की तरफ ऊंची करे। बच्चों, ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। समंदर में पानी 2 हिस्से हुआ। खुदा ने हमारे लिए रास्ता खोला और हम उसमें से गुजरकर दूसरे किनारे पहुंचे। लेकिन दादा, आप समंदर के बीच में से गुजरे। हाँ, लेकिन जैसे ही हम दूसरे किनारे पर पहुंचे तो हमने पीछे मुड़कर देखा
फिरौन और उसकी फौज भी समंदर में से गुजर रहे थे और वो हम तक पहुंचने ही वाले थे। तो दादा आपने क्या किया? उस लम्हे खुदा ने मूसा को एक बार फिर अपनी छड़ी समंदर की तरफ उठाने को कहा। उसने हुक्म माना और वैसा ही किया। हम सब ने देखा समंदर में बनी पानी की बहुत बड़ी दीवारें फिरौन की फौज पर गिर पड़ी। इसका मतलब सारी मिस्र की फौज डूब गई। हाँ योताम, हम यकीन ही न कर सके जो हमने देखा। हम खुशी से झूम उठे और हमने खुदा की तारीफ में गीत गाए। हम फिर दोबारा कभी भी मिस्रियों के गुलाम नहीं बनेंगे। बिटिया, देखा आपने अपने पार्टनर को बिल्कुल वैसे ही फ्री किया जैसे मूसा ने बनी इस्राएल को गुलामी से किया था। हाँ, वो लोग डर भी तो गए थे कि वो क्या करें। हाँ, बिल्कुल। मूसा की वजह से वो बच गए। जैसे मेरी वजह से मेरे टीम मेंबर्स सेव हो गए। जी टिया, अब आप बिल्कुल सही समझे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो कामयाब होते हैं। मुझे पता है कि डोर पर कौन है। दादाजी आ गए। बिल्कुल सही। तो चलो मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे कागज पेंसिल धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, जो और रिंकी उसके दोस्त उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। हेलो टिया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दादाजी। और रिंकी जोजो, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं दादाजी। दादाजी, आपको पता है आज हमने टैग वाली गेम खेली है और हम सब फ्रेंड्स ने बहुत एंजॉय किया है। वेरी गुड टिया। दादाजी, आज आप हमें कोई क्राफ्ट बनाना सिखाएंगे क्या? तो बच्चों, आज मैं आपके लिए फ्रेंडशिप कटआउट बनाऊंगा। ठीक है दादाजी। तो चलो बच्चों। तो टिया, सबसे पहले हम 2 चार्ट पेपर लेंगे और पिंक चार्ट पेपर को दरमियान में से फोल्ड करेंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन में सीजर की मदद से कट करेंगे और बहुत ध्यान से। फिर हम कट किए हुए पार्ट को 3 टाइम मिड में से फोल्ड करेंगे और पेंसिल की मदद से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम उन लाइन पर कटिंग करेंगे। याद रहे कि एजेस को क्लीन कट करना है ताकि आर्ट वर्क नीट एंड क्लीन लगे। ओहो टिया, ये कितने क्यूट है ना। टिया, मेरा ख्याल है ये कुछ सिंपल है, इसके लिए कोई बैकग्राउंड बनाना चाहिए। बैकग्राउंड बनाने के लिए हम ऑरेंज चार्ट पेपर यूज करेंगे। चलो अब ग्लू की मदद से इन कटआउट को लगाते हैं। टिया, आप हमें ये स्टिकर दे सकते हो ताकि हम इसको खूबसूरत बना सकें?
बने हैं। दादाजी, क्या हम इसे अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं? जी दादाजी बताएं ना। हाँ बच्चों, आप दे सकते हो। फिर तो मैं ये अपनी फ्रेंड्स को भी दूंगी। हाँ जरूर। अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, फिर मिलेंगे। ओके दादाजी, बाय बाय। बाय ओके, बाय 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 दादाजी। दादाजी। टिया, क्या आप हमें कोई सॉन्ग सुनाओगे? हाँ टिया, तो आज क्या हम कोई सॉन्ग नहीं सुन रहे? रिंकी जोजो, आज फिर मेरे पास एक सॉन्ग है, तो चलो मिलकर गाते हैं। जब मिस्र से खुदा के लोगों को मूसा ने छुड़ाया था, तब फैरौन अपनी फौजें लेके पीछे पीछे आया था। जब आगे रास्ता नहीं था और पानी सामने आया था, तब लोगों का ईमान वहाँ पे थोड़ा डगमगाया था। पर मूसा के थी हाथ में लाठी, ईमान उसका अभी तबाह की। उसने था ईमान दिखाया, लाठी वाला हाथ उठाया। पानी के दो हिस्से करके लोगों को निकाल बुलाया। फिरौन ने जब ये देखा सब गुस्से में वो पीछे आया। खुदा ने अपनी कुदरत से पानी को फिर से मिलवाया। डूब रही थी सारी फौजें पानी में जब आई मौजें। मूसा ने ये देखकर आसमान को सर था उठाया। कैसे खुदा ने उसके हाथों ये मौजज़ा करवाया। जब मिस्र से खुदा के लोगों को मूसा ने छुड़ाया था, तब फैरौन अपनी फौजें लेके पीछे पीछे आया था। जब आगे रास्ता नहीं था और पानी सामने आया था, तब लोगों का ईमान वहाँ पे थोड़ा डगमगाया था। पर मूसा के थी हाथ में लाठी, ईमान उसका अभी तबाह की। उसने था ईमान दिखाया, लाठी वाला हाथ उठाया। पानी के दो हिस्से करके लोगों को निकाल बुलाया। वाह टिया, आपका सॉन्ग तो कहानी से रिलेटेड था। सही कहा, जब हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं तो हम चीजों को जल्दी हल कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे मोसेस ने खुदा पे ट्रस्ट किया और ना सिर्फ अपनी कौम को बचाया, बल्कि बैरकज़म के भी दो हिस्से कर दिए। तो जी दोस्तों, हमें खुदा पे ट्रस्ट करना है ताकि किसी परेशानी में ना पड़े। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। बातें